नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ आपके सामने हूँ। आज 30 तारीख है और आज 5 बजे अंतिम चरण के चुनाव का प्रचार रुक गया है। आगामी 1 तारीख को पोलिंग होगी और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सारे प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम के अंदर कैद हो जाएंगे। आज एक अजीबो-गरीब चीज़ यहाँ पे देखने की मिली गोरखपुर के अंदर। यहाँ पर एक वार्ड है, इलाही बाग वार्ड होता था, जो कि नाम बदल करके उसका बंधु सिंह नगर वार्ड रखा गया है। वार्ड नंबर 55। वहाँ के जो मौजूदा पार्षद हैं, उनका नाम ही इलेक्टोरल लिस्ट से गायब है। उनका नाम वहाँ नहीं है। जांचने परखने के बाद भी पता ये चला कि लिस्ट के अंदर जो भी लिस्ट दिख रही है उसमें डिलीटेड का सिंबल बना हुआ है, यानी कि उनका नाम को काट दिया गया है। हमारे साथ शाहिद अख्तर साहब हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है। हम समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हुआ है आपके साथ। हमारे साथ देखिए, जो वोटर लिस्ट आई है, हमको जो इसके पहले वोटर लिस्ट मिली थी 1 महीना 2 महीना पहले, उसमें हमारा नाम था, हमारे घर वालों सबका नाम था। लेकिन कल जो मुझे लिस्ट मिली है उसमें से हमारा और हमारी फैमिली के 2-3 लोगों का नाम उसमें से कटा हुआ। उसके बाद मैंने बीएलओ से कांटेक्ट किया, बीएलओ ने उसको सुपरवाइजर का नंबर दिया। मैंने सुपरवाइजर से भी बात किया तो उन्होंने मुझे सुबह तक का मौका दिया था कि देखेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा एक नई लिस्ट आने वाली है अल्फाबेट के साथ, उसमें हो सकता है नाम हो। लेकिन हमारे पास जो परिचय पत्र है उसको मैंने सर्च करने पर वो ऐप पर उस पर हमारा नाम कहीं से शो नहीं कर रहा है, किसी लिस्ट में सही शो नहीं कर रहा है। आप तो खुद ही सभासद हैं जी, मैं खुद वर्तमान सभासद हूँ अपने वार्ड नंबर 55 का। और आपका नाम गायब। हमारा नाम खुद गायब। आप बाकी आप सोच सकते हैं हमारी जनता के साथ क्या होता होगा। इसके लिए आप सब पत्रकार महोदय से निवेदन, इस बात को ज्यादा से ज्यादा आगे उठाया जाए। इसका जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? मैं इसका जिम्मेदार तो पूरी तरह से सरकार को ही मानता हूँ और बीएलओ को मांगता हूँ। बीएलओ जबकि हमारे जानने वाली हमारे ही वार्ड की है, उसको अच्छी तरह से मालूम है। मैं वहाँ का पार्षद हूँ, लेकिन उसने पता नहीं क्या किया, कैसे क्या हुआ कि उसमें से हमारा ही नाम कट गया। उससे पूछा तो कह रहा मैंने कोई ऐसी रिपोर्ट ही नहीं लगाई थी कि जिससे आपका नाम कट जाए। तो आप तो पार्षद हैं, आपको तो पूरी प्रक्रिया मालूम है कि किस तरह से नाम ऐड होता है। नगर निगम में भी ये अक्सर इल्जाम लगता रहता है कि एक पूरा का पूरा मोहल्ला या पूरा का पूरा जो है गली के नाम कट गया। विधानसभा में भी यही होता है। तो आपको तो पूरी प्रक्रिया मालूम है कि किस तरह से नाम जुड़ता है, किस तरह से घटता है, फिर आपके साथ ये घटना हो जा रही है। अब जैसे हमको तो अपना 100% श्योर थे कि हमारा नाम है। जब लिस्ट बढ़ाई जा रही थी नवंबर दिसंबर में, हमारे वहाँ कैंप लग रहा था, शनिवार रविवार 2 दिन हफ्ते में कैंप लगता था। उसमें मैं भी जाकर देखा, अपना अपना घर वालों सबका नाम था। तो हम एकदम मुतमईन हो गए कि भाई हमारा नाम तो है, इसलिए उसके बारे में बहुत ज्यादा परखा नहीं। लेकिन जब अभी वर्तमान में जो लिस्ट है उसमें से हमारा नाम कट गया। अब इसके बारे में फिलहाल अभी तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब आगे देखिए, मैंने अपने उच्च अधिकारियों से, उच्च नेताओं से कांटेक्ट किया है। अब देखिए और क्या होता है। तो अगर आपका नाम फिर लिस्ट में नहीं आता है तो आप तो वोट देने से वंचित रहेंगे। तो आप इसको कैसे देखेंगे? अब इसको लिए हम वही अधिकारियों से बात करेंगे। अभी हमारे पास आज लेखपाल भी आए थे। लेखपाल से कहा भाई अब तहसीलदार से बात कीजिए, वोट तो हमको देना। आप लोग 2 दिन का भी समय है, उसमें कुछ भी कर सकते हैं। एक नाम हमारा बढ़ाइए किसी भी तरह से, कोई इलीगल तो वोट है नहीं। आपके सामने हूँ, मैं यहाँ का वर्तमान पार्षद भी हूँ। तो अभी तो कोई बात कर नहीं रहे हैं। अभी कोई मतलब वो आश्वासन नहीं दे रहे कि नाम बढ़ ही जाएगा। कल से अगर बात करें तो आपके वार्ड में एक ये हवा चल रही है कि जिंदा है वो उनको मृत करके उनका नाम काट दिया गया है। तो आप जिंदा पार्षद यहाँ पर नजर आ रहे हैं या मृत पार्षद नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जिंदा हूँ। व्हाट्सएप पर मैं भी देखा हूँ। अब हमारे वार्ड की जनता हमारे ऊपर हंस रही है कि भाई जब पार्षद का ही नाम कट जा रहा तो हम जनता का क्या होगा यहाँ। ये तो सवालिया है ही। ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आम जनता का तो ये सवाल है कि पार्षद जब अपना ही नाम नहीं रख पा रहे हैं, उनका नाम नहीं है, तो आखिर जनता का नाम कैसे ऐड होगा? तो फिर वही जो पुरानी परंपराएं चलती रही है, नाम कटने और जोड़ने का, वही चलती रहेंगी। अभी भी हम लोगों ने देखिए कम से कम 200 से 250 नाम दिया गया था नाम बढ़ने के लिए, लेकिन उसमें से मुश्किल से 50-60 लोगों का नाम बढ़ा हुआ। और जो नाम बढ़ा हुआ उसका अभी भी पहचान पत्र अभी तक पता नहीं कहाँ पर है वो। एक एक जो देखते हैं हम लोग अक्सर इसमें इलेक्शन में देखते हैं, एक सप्लीमेंट्री लिस्ट होती है जिनका नाम बाद में ऐड होता है या कुछ संशोधन होता है, उनके सप्लीमेंट्री लिस्ट। आपने उस सप्लीमेंट्री लिस्ट को देखा है क्या? उस सप्लीमेंट्री देखिए हम लोग को तो नहीं मिल पाती। वो तो इलेक्शन के दिन मतदान वाले दिन ही आती है। और जो पीठासीन अधिकारी थे वही के पास रहती है, वो हम लोग के पास मिलती नहीं है। अभी हमने पार्षदी के इलेक्शन में भी उसको देखा था। जैसे हमारे पास जो लिस्ट थी अलग थी और जो मतदान के अंदर जो लिस्ट थी वो उसमें अलग लिस्ट थी।
तो आपके साथ जो घटना हुई, इस घटना को लेकर के किस उच्च अधिकारी से आप मिले? मैं अभी तक फिलहाल जो हमारे वहाँ सुपरवाइजर है मैंने उनसे मिला हूँ, और जो यहाँ के अमित जायसवाल जी हैं, अब अपर मजिस्ट्रेट है यहाँ के 323 विधानसभा के, उनसे भी मैंने आज सुबह बात की थी, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि देखते हैं इसके बारे में क्या हो सकता है। जिला निर्वाचन के लिए जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वो अधिकृत होता है, आप उनसे नहीं मिले डीएम साहब से और अपनी बात कही? नहीं नहीं, अभी उनसे मैंने नहीं मिला हूँ, लेकिन हमारे पास जो एक नंबर था, जियाउल इस्लाम साहब का एक नंबर दिया था, जियाउल इस्लाम साहब के व्हाट्सएप पर नंबर चला, तो मैंने उन्हीं से कांटेक्ट किया था कि कहीं किसी को कोई समस्या हो तो उस नंबर पर बात कर सकते हैं, तो उनसे मैंने बात किया था, लेकिन उन्होंने आश्वासन तो दिया, अभी देखिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया इसके बारे में। समय बहुत कम है, 2 दिन का समय है आश्वासन से, क्या आपको लगता है कि आपका इलेक्टोरल लिस्ट में नाम आ जाएगा? हमको तो नहीं लगता कि नाम आ पाएगा, इसलिए बस एक दिन का समय बचा हुआ, 24 घंटे का समय है, उसमें देखिए बहुत मुश्किल ही है। तो फिर अगली रणनीति आपकी? अब की रणनीति, अब आगे भाई अपने नेताओं के साथ रणनीति बनाकर आगे देखते हैं क्या करते हैं वो लोग। या समाज आपको मृत मान ले? नहीं नहीं, समाज मृत क्यों मानेगा भाई, वोट तब देखिए, अधिकार तो सबका है, जो जिंदा है सबका अधिकार है। हमारे अलावा बहुत से लोगों का नाम है जो जिंदा है, उनको मृत घोषित कर दिया गया है, अब उनके बारे में ही हम लोग लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की अगर अनियमितताएं हो रही हैं तो आपने इसको प्रोटेस्ट नहीं किया, या आप किसी पार्टी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उस पार्टी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, या किसी तरह का आप लोग एप्लीकेशन हायर अथॉरिटी को, आप सीएम सिटी के अंदर हैं वहां भी अपनी आप को भाई को इसके बारे में बताया, तो उन्होंने सारी डिटेल हमसे ली, वो बोले अखिलेश जी को उसको व्हाट्सएप करके उनको इस बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। आप समाजवादी पार्टी से हैं? जी, समाजवादी पार्टी से हैं। तो क्या ये द्वेष से नाम काटे गए हैं? अब द्वेष भी हो सकता है, इसके बारे में 100% श्योर नहीं है, लेकिन द्वेष भी हो सकता है इस बारे में कि भाई सभासद हैं, कुछ प्रभाव डाल सकते हैं अपने वोटरों के ऊपर, इसलिए भी हो सकता है। क्यों द्वेष से आपका नाम का, आपके सपोर्टर्स का नाम काटा जाएगा? आपका नाम क्यों काटा जाएगा? क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर पहुंचे हुए हैं, तो आपका नाम काट करके क्यों आदमी पंगा मोल लेगा? अब जैसे हम अगर मान लो वोटर रहेंगे तो मैं मतदान स्थल पर 2-4 बार अंदर जा सकता हूँ किसी भी बहाने, लेकिन जब मैं वोटर ही नहीं रहूंगा तो अंदर मेरी एंट्री नहीं होगी। नहीं, अगर आप वोटर हैं तो सिर्फ वोट देने जा सकते हैं, अगर आप पोलिंग एजेंट हैं तो आप 10 बार अंदर बाहर कर सकते हैं, अगर आप प्रत्याशी हैं तो कई बार जा सकते हैं, मगर एक सिंपल वोटर तो एक बार जाएगा, वोट दिया और चला आया, फिर खत्म। नहीं नहीं, उसमें स्याही जहाँ लग गई वो खत्म। स्याही लगने के पहले भी लोग 1-2 बार आते जाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये तो अनऑफिशियली है ना, ऑफिशियली तो अनऑफिशियली है, लेकिन होता हम मैंने देखा है। तो अगर द्वेष पूर्वण की बात होगी तो आपके सपोर्टर्स का नाम काटा जाएगा, आपका नाम क्यों काटा जाएगा? भाई अब कहीं तो त्रुटि हुई है, अब इसके बारे में उच्च अधिकारी कुछ बता सकते हैं। तो आगे अगर नाम नहीं आता है तो आपकी रणनीति क्या होगी? अब हमारी रणनीति यही है, हम अपने अधिकारियों से मिलेंगे, अपने नेताओं से मिलेंगे, उनसे साथ इसके बारे में रणनीति बनाएंगे कि भाई कहीं ना कहीं से हमारा नाम, अभी एक दिन 24 घंटे का समय है, इसके वोटर लिस्ट में हमारा नाम डाला जाए किसी तरह भी। हम आपकी बात से सहमत है, मगर 1% हम ये मान लें कि नाम नहीं आता है, तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी, या आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी? अब हमारी पार्टी की रणनीति जो भी होगी मैं उस पर अमल करूंगा, प्रोटेस्ट करना है, बहिष्कार करना है, क्या करना है, इसके बारे में जो हमारे नेता लोग कहेंगे वही किया जाएगा इसके बारे में। तो ये थे शाहिद अख्तर साहब, वार्ड नंबर 55 के मौजूदा सभासद। इनका ये कहना है कि इनका नाम काटा गया है, और जो भी इनके पार्टी के लाइन में शीर्ष नेता जो भी कहेंगे या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति कहेंगे वो उस पर अमल करेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, EN डेली के लिए, गोरखपुर से।